नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में आधा घंटा कम समय लेती। तो बताइए कि रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। क्लियर हो रहा है, प्रति घंटा है। फिर आगे देखते हैं, आपसे कह रहा है कि 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो समय कितना लगा होगा। दूरी कितनी है, 180 किलोमीटर। दूरी कितना भैया, 180 किलोमीटर। तो मैं पूछूं समय कितना लगाया होगा इसने, तो समय कितना लगाया होगा, समय को t1 बोल दीजिए। क्या बोल दीजिए, t1। तो दूरी बटे चाल होता है, यानी कि 180 बटे में समय चाल x है ना। दूरी बटे चाल क्या होता है, ये घंटा आया। ये क्या आया, घंटा आया। क्लियर हो रहा। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ है आपके सामने कि यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है ना, तो नई चाल क्या होगी। पहले चाल थी x किलोमीटर प्रति घंटा, अब वो चाल क्या हो गई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नई चाल आई x + 5 किलोमीटर पर आवर। यही है ना। तो अगर नई चाल आ गई तो जाहिर सी बात है नया समय भी आएगा, जिसको हम t2 बोलेंगे। और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, और दूरी कितना है 180, और बटे चाल कितना है x + 5। ठीक है, ये क्या हो गया, मेरा दूसरा समय हो गया, जिसको हम क्या बोलेंगे, आवर। क्या बोलेंगे, आवर। भाई अगर मेरा समय ज़्यादा हो जाएगा, अगर मेरा चाल बढ़ जाएगा, तो जाहिर सी बात है वही सेम डिस्टेंस को कवर करने में मेरा समय क्या होगा, कुछ कम लगेगा। और वो कितना कम लग रहा है, आधा घंटा कम लेती है। कितना कम लेती है, आधा घंटा। यानी अगर मैं बड़े वाले समय में से छोटे वाले समय को घटा दूं तो वो कितना आएगा, आधा घंटा आएगा। इसका मतलब t1 माइनस t2 की जो वैल्यू है वो है आधा, 1/2 आवर। तो t1 कितना है, 180 अपॉन में x, माइनस t2 कितना है, 180 अपॉन x + 5। और ये इक्वल किसके है, 1/2 के। अगर दोनों में देखा जाए, अगर देखा जाए एक चीज़, तो क्या कॉमन दिख रहा है, 180 यहाँ भी, 180 यहाँ भी, 180 कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ बचेगा 1/x, यहाँ बचेगा 1/x + 5, और ये इक्वल किसके होगा, 1/2 के। ठीक है, अब इस तरफ देख लेते हैं थोड़ा सा। मैं अगर यहाँ पर कहूँ कि x + 5 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, तिरछा गुणा कर देंगे, तो x + 5 का मल्टीप्लाई 1 में हुआ और x का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, x + 5 1 आर x + 5, माइनस x का मल्टीप्लाई 1 में होगा x अपॉन x इंटू x + 5 इज इक्वल टू 1/2। और ये गुणे का 180 इधर आएगा तो अपॉन में 180 होगा। x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा 5 अपॉन में x का x में मल्टीप्लाई x², x का 5 में मल्टीप्लाई 5x इज इक्वल टू 1/260। 180 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x² + 5x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x² + 5x, और 5 शून्य में शून्य, 5 × 6 = 30 के शून्य, 5 × 3 = 15 और 3 = 18। 1800 आया कि नहीं आया, कहेंगे आप बिल्कुल आया। अब यहाँ से मैं x² + 5x इज इक्वल टू प्लस 1800 इधर आएगा तो क्या होगा, -1800, और ये बराबर किसके बचेगा, 0 के बचेगा। अब इसको हल करेंगे श्रीधराचार्य फार्मूले से। श्रीधराचार्य फार्मूला क्या होता है कि x = -b ± √b² - 4ac अपॉन में 2a, यही होता है। तो जहाँ अब यहाँ पर रखा जाए x = -b की जगह पर क्या है, b की जगह पर क्या है 5, यानी कि -5, प्लस माइनस रूट के अंदर b² यानी कि -5, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 होगा। -4ac, तो 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, इंटू सी की वैल्यू है -1800, और अपॉन में 2a यानी कि 2 इंटू 1। क्लियर हो रहा है। तो -5 प्लस माइनस रूट के अंदर 25, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 18 × 4 = 72, और 2 0 बढ़ जाएगा 7200,
और बटे में कितना होगा 2, तो 72 माइनस 5 प्लस माइनस 72 में 25 जोड़ेंगे 7200 में, तो 7225 आएगा। 7200 क्या आएगा 25, और अपॉन में क्या आएगा 2। अब जब आप 7225 का वर्गमूल निकालिएगा -5 प्लस माइनस 7225 का जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो स्क्वायर रूट कितना आएगा, मैंने पहले निकाल दिया है। स्क्वायर रूट कितना आएगा आपके पास, आना है 85। कितना आएगा 85। एक बार कहिए 28 64, हाँ 85 आएगा। और अपॉन में कितना है 2। तो एक बार प्लस वाली वैल्यू ले लीजिए, एक बार माइनस वाली। तो -5 प्लस 85 अपॉन में 2 एक वैल्यू ये लीजिए, और -5 माइनस में 85 अपॉन में 2 एक वैल्यू ये लीजिए। ठीक है, -5 प्लस 85 तो हो जाएगा प्लस में 80 अपॉन में 2, और यहाँ -85 और -5 -90/2। तो ये वाली वैल्यू तो लेने कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरा कभी भी चाल जो होता है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। ये आंसर होगा 2 चौके, तो कौन सी वैल्यू लेंगे 2 चौके 8, 2 शून्य में 0। तो ये आंसर क्या आएगा, कौन सा आंसर आएगा, यहाँ देखिए 40 आएगा। क्या आएगा 40 किलोमीटर पर आवर। यही आपकी एक्स की वैल्यू आई, और यही आपकी रेलगाड़ी की क्या आएगी, स्पीड आएगी। ठीक है, आंसर शीट में ये क्वेश्चन गलत दे रहा है, 27.6 दे रहा है, लेकिन आपका आंसर क्या आएगा 40 किलोमीटर पर आवर आएगा। और आशा है कि आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।